हिंदू क्या हिंदुस्तान में अपना पर्व त्योहार नहीं मनाएगा तो वो कहाँ मनाएगा? क्या वो पाकिस्तान में मनाएगा? हिंदुओं का सबसे पहला अधिकार है इस देश की धरती के ऊपर कि वो जहाँ मर्जी और जहाँ चाहे वो अपना उत्सव और अपना अनुष्ठान मना सकता है। हमें उन हिंदुओं से डर है जो हिंदू का मुखौटा पहन करके और इनकी गलत जो मंशा है उसकी वकालत करते हैं, उससे डर है। आप जो है मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाओ और पूरे दिन में 24 घंटे में 5 बार अगर नमाज पर अजान दे करके ये कहो कि सिर्फ एक ही अल्लाह का ही इबादत हो सकता है और कोई इबादत के लायक नहीं है, वो आप करो तो ठीक है। तो 2012 से 17 का जो गुंडा राज था और 2017 के बाद इस प्रदेश के अंदर में जो राम राज्य स्थापित माननीय योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के आशीर्वाद से ये स्थापित हुआ है, इसमें कुछ कहने की बात है। विकास चारों तरफ दिख रहा है, आप देखिए। नमस्कार आप सबका, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे। चर्चा करेंगे रविवार की शाम में दुर्गा विसर्जन के दौरान यूपी के बहराइच में एक बहुत बड़ा बवाल कटता है। बवाल कटने का कारण ये होता है कि मुस्लिम रूट से वो विसर्जन जो है हिंदू ले जा रहे होते हैं, उनको बहुत आपत्तिजनक लगता है वो, तो वो पथराव करते हैं और वहीं वो लोग हिंदू धर्म का झंडा भी फहराने से मना करते हैं। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे एडवोकेट अजय दुबे जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से बहराइच में बवाल हुआ है, दिल्ली में भी देखने को मिला, बंगाल में भी देखने को मिला और अब यूपी के बहराइच में, किस तरीके से देखते हैं आखिर ये लोग बार बार हिंदू की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाते हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा अगर घटनाक्रम आप देखेंगे और ख़ास करके जो बहराइच की घटना है, उस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। और बड़ी घटना इसलिए कहता हूँ कि ये सनातन धर्म का ये महापर्व है, जो दुर्गा पूजा, जिसको विजयादशमी भी कहा जाता है, दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। और उस दिन जो है एक बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है हमारे सनातन धर्म में, और ये सदियों से चलती आ रही है। उसमें इस बहराइच की घटना में होता क्या है कि एक जो हमारी आदि शक्ति माता दुर्गा का जो प्रतिमा है, उसको विसर्जन के लिए वहाँ से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपना लेकर के जाते हैं। जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो जाते हैं और जाने के साथ ही वो एक चौराहे पे, जहाँ चौराहे पे वो रुकते हैं, वहाँ चौराहे पे रुकने के साथ ही वहाँ जो मुस्लिम जो लड़के हैं, जो सुनने भी चीज़ें आ रही हैं और जो तमाम मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि उसमें मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होती है और सबसे पहले उस मूर्ति जो है उसको खंडित किया जाता है और फिर उसके ऊपर पथराव होते हैं, आगजनी की जाती है और फिर डंडे और पत्थर से उसके ऊपर हमला किया जाता है हिंदुओं के ऊपर, जो अपना शांतिपूर्वक लेकर जा रहे थे उसके ऊपर। अब ये बात ये आती है कि ये पथराव और लाठी डंडे इकट्ठे हुए कैसे? ये पहले से ये सारी चीज़ें प्रायोजित थीं और जो बार बार बीच बीच में ये निकल कर आ रही थी कि वो झंडे का वीडियो और वो हरा झंडा उतारता है, भगवा झंडा उसके ऊपर लगाता है, ये एक बाद की घटना है। उस लड़के ने जो ऊपर चढ़कर वो झंडे को बदला, ये उससे पहले बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी और वो हिंदू समुदाय के ऊपर जो विसर्जन के लिए जा रहे थे उनके ऊपर पथराव हो चुके थे। ये सारी मूर्तियाँ खंडित की जा चुकी थीं, सारे चीज़ों को अपवित्र किया जा रहा था। उसके प्रतिकार में, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने क्या, वो लड़के ने क्या किया कि उनका हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा लगा दिया। अब इसकी पूरी घटना के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदू क्या हिंदुस्तान में अपना पर्व त्योहार नहीं मनाएगा तो वो कहाँ मनाएगा? क्या वो पाकिस्तान में मनाएगा? क्या वो बांग्लादेश में मनाएगा जहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है? वहाँ हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान के में अत्याचार हो रहे हैं, क्या वहाँ मनाएगा वो? उसके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह जो है वो भारत है और भारत की धरती पे ही अपना वो उत्सव मनाएगा। अपने जितने भी अनुष्ठान होगा वो करेगा, उसके लिए कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा वो। इसीलिए यहाँ उसका हिंदुओं का सबसे पहला अधिकार है इस देश की धरती के ऊपर कि वो जहाँ मर्जी और जहाँ चाहे वो अपना उत्सव और अपना अनुष्ठान मना सकता है और कानून के दायरे में मना सकता है।
कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर अत्याचार करता है तो वो अपने डिफेंस में उसको करना ही पड़ेगा। और जो देखने को मिला उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ तक आ गई कि क्या उस लड़के ने झंडे, हरे झंडे उतार करके अगर भगवा झंडा लगा लिया तो क्या कानून ये इजाज़त देता है कि आप उस लड़के के ऊपर गोली चला दो? कानून ये कहता है कि उस लड़के के ऊपर एफआईआर करो। उस लड़के का वीडियो जब आपने बना लिया था तो आप एफआईआर करते, लड़का पकड़ा जाता, उस कानून के हिसाब से उसकी सज़ा होती। क्या ये सीरिया है कि आपकी बात अगर कोई नहीं मानेगा और आपके साथ कोई गलत होगा तो उसको आप गोली मार दोगे? ये गोली सिर्फ जो है ये राम गोपाल मिश्रा को नहीं मारी गई है, ये एक सनातन के ऊपर एक तरह से ये प्रश्न खड़ा करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए पूरी की पूरी साजिश है। और इस साजिश के पीछे, जैसा सरकार भी, प्रशासन भी बता रही है कि साजिश के पीछे बहुत बड़े लोग हैं और उन तक जब तक पुलिस नहीं पहुंचेगी तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। और इस प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने सख्त संदेश दिया है कि उपद्रवी को जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा, उनको ढूंढ नहीं लिया जाएगा, तब तक ये प्रशासन बैठने वाली नहीं है और ये सरकार कठोर से कठोर कदम उठाएगी। आपने कहा कि अगर हिंदू अपने हिंदुस्तान में त्यौहार नहीं बनाएगा या पूजा नहीं करेगा, वहीं पर ही अखिलेश यादव जी का बयान आपने देखा होगा कि जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहां से प्रशासन ने वो रूट ही क्यों तय किया? देखिए, ये हिंदुस्तान में ये मुस्लिम इलाके, ये हिंदू इलाके, ये कहना ठीक नहीं है। ये पूरा, चाहे वो मुसलमान इलाका हो या ना हो, कोई इलाका नहीं है, किसी का इलाका नहीं है। ये हिंदुस्तान किसी का इलाके में नहीं बटा हुआ है। अगर इलाके की बात करेंगे तो उसके लिए 1947 में इलाका दे दिया गया था, वो पाकिस्तान है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट मरते दम तक ये कहा कि जब तक एक एक हिंदू पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान में नहीं आ जाता और जब तक एक एक मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं चला जाता, तब तक 1947 के बंटवारे का कोई मायने नहीं है। ये है बात। अगर इलाका है तो पाकिस्तान है, उनके लिए इलाका है तो बांग्लादेश है, उनके इलाका है तो सीरिया है, उनके इलाका है अफगानिस्तान है। कौन मना कर रहा है जाने के लिए? वहाँ इलाके हैं। इस देश के अंदर में किसी के कहने से इलाके नहीं चलेंगे। और अखिलेश यादव कहाँ सो गए थे? 40 कारसेवक सपा सरकार के समय गोली से भुनवा दिया गया। 2013 में यही आपके मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। अखिलेश यादव की सरकार ने क्या की थी? उस ठंड में लोग, मैं बार बार हर चैनल पे इस बात को रेखांकित करता हूं कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उस दंगे में लोग ठंड में ठिठुर रहे थे और वहाँ सैफई में हजारों करोड़ रुपए लगा करके और 5 से जो फिल्मी दुनिया के सितारे को नचवाया जा रहा था वहाँ, उस समय इनकी संवेदना कहाँ चली गई थी? ये बड़े हिमायती बनते हैं। ये कभी भी, ये सिर्फ एंड सिर्फ जो अखिलेश यादव की मंशा है, वो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है। वो हिंदू के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ जिस समुदाय के लिए वो जाने जाते हैं, उसी समुदाय की वो वकालत कर रहे हैं। जो कहीं से भी ऐसे, वो नेता विपक्ष हैं सदन में, और वैसे लोगों का इस तरह का बयान देना शोभा नहीं लेता कि ये मुस्लिम क्षेत्र है, ये हिंदू क्षेत्र है। हिंदू, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो, क्रिश्चियन क्षेत्र हो, सिख क्षेत्र हो, ईसाई क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हिंदू जहाँ से चाहेगा वहाँ से शोभा यात्रा निकालेगा। संविधान इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है और उसके ऊपर वो निकालेगा। किसी का हिम्मत नहीं है कि उसको चेंज कर दे। क्या जो ऐसा उपद्रव जो मचाते हैं या घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, इन लोगों को प्रशासन से या संविधान से डर नहीं लगता? इनको एकमात्र डर कोई नहीं है। इनको मात्र जहाँ ये कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ संविधान के नाम लेते हैं, और जहाँ ये मजबूत होते हैं वहाँ शरीयत का नाम लेते हैं। तो ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इनकी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदुओं को डरा करके इनके अनुष्ठानों के ऊपर, इनके जो पर्व त्यौहार हैं, इनके सनातन का जो एक त्यौहार है, महापर्व कर लीजिए, इसके ऊपर इस तरह का वो डिस्टर्बेंस पैदा करके हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे चल करके इनका मानना है कि पूरे के पूरा हमारा जो है ये पूरा हिंदुस्तान गजवाए हिंद में कन्वर्ट हो जाए। और जब गजवाए हिंद में कन्वर्ट होगा तो हम जिस तरीके से आपके इस्लामिक स्टेट इसको घोषित करेंगे, और जिस तरीके से हम बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 57 कंट्री इस देश के अंदर में हैं, उसी तरह एक और 59 कंट्री इंडिया हो जाएगा। और जिस दिन इंडिया के ऊपर इनका कब्जा हो जाएगा, पूरे विश्व के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मात्र इनके गजवाए हिंद का जो
पताका है उसको सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ हिंदू रोक रहा है और हिंदुस्तान रोक रहा है, उसमें ये सफल नहीं होंगे। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि हमें इन लोगों से डर नहीं है, हमें उन हिंदुओं से डर है जो हिंदू का मुखौटा पहन करके और इनकी गलत जो मंशा है उसकी वकालत करते हैं, उससे डर है। डर ये अखिलेश यादव क्या है, हिंदू ही हैं, ये खड़े हो जाते हैं, अरे गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, इसकी हिम्मत रखिए। हर चीज़ को राजनीति से नहीं तोला जाता है, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के कल्याण के लिए राजनीति की जाती है, जनता को बांट करके और अपनी अपनी परिवारवाद की रोटी सेकने के लिए राजनीति नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बार बार, और इनकी एक पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। 2022 में हनुमान जयंती शोभा यात्रा में आपके दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है। आप देखेंगे 2023 में रामनवमी शोभा यात्रा जो हावड़ा हुगली में, वहाँ पे पथराव हो जाता है, आगजनी होती है, वहाँ पे बंदूकें लहराई जाती हैं, तलवारें लहराई जाती हैं। बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ में 2 जगह रामनवमी यात्रा में बम भी फोड़े जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा इनका ये है कि हिंदुओं को इतना डरा दो कि वो अपना त्यौहार न मनाए, और जिस देश की संस्कृति और जिस देश का जो एक धर्म है किसी भी व्यक्ति का, उसको अगर दबा दो, उसको आइसोलेट कर दो, उसके ऊपर काबू पा जाओ, तो ये इनका ये है कि हम 50% काबू पा जाएंगे हिंदुस्तान के ऊपर, जो इनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। हिंदू अब जाग चुका है, और इसका आप देखिए रविवार को ये होता है और सोमवार को आप देखिए कितनी बड़ी उस जो राम गोपाल मिश्रा है उसको सनातनी शेर कहिए, उसने हिम्मत दिखाई उस लड़के ने कि इनका प्रतिकार किया, उसकी मौत हो गई, वो दुखद है, वो मौत नहीं हुई, वो शहीद हुआ है सनातन के लिए, वो मरा नहीं है अभी। वो हर हिंदुओं के दिलों और दिमाग में, हर हिंदू जनमानस में उसका नाम लिया जाएगा, जैसे कोठारी बंधु का नाम लिया जाता है, ऐसे ही राम गोपाल मिश्रा का भी नाम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पथराव, इनके आगजनी और खंडित मूर्ति करने के प्रतिकार में उसने उस झंडे को उतार करके और अपना झंडा लगाया। ये क्या गलत हो गया? क्या गोली मार दोगे आप? इसलिए पूरी की पूरी इनकी जो क्रोनोलॉजी समझिए, ये पूरा का पूरा जो है इस देश को डिस्टर्ब करके, हिंदुओं को डरा करके और अपना शरीयत का कानून हिंदुओं के ऊपर थोपना चाहते हैं। यही इनकी मंशा है, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और मैं खास करके हिंदुओं को कहूँगा और ख़ास करके सरकार को, एक डॉक्टर हरिओम पवार इस देश के बड़े जाने माने कवि हैं, उनकी 2-4 लाइनें मैं आपको बताता हूँ क्या है कि वो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, और पत्थर के आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। ये नहीं समझेंगे, ये सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और हर हिंदू जब तक वो अर्जुन, जब तक गांडीवधारी अर्जुन नहीं बनेगा, तब तक इससे निजात नहीं पा सकता। ये मैं इस इशारे में इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, वहाँ के लोगों से जब बात की गई तो कुछ मुस्लिम समुदाय ने ऐसा भी कहा कि उनको डीजे बजने से भी आपत्तिजनक था, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? डीजे बज रहा था इसलिए उनको प्रॉब्लम। आप जो है मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाओ और पूरे दिन में 24 घंटे में 5 बार अगर नमाज पर अजान दे करके ये कहो कि सिर्फ एक ही अल्लाह का इबादत हो सकता है और कोई इबादत के लायक नहीं है, वो आप करो तो ठीक है। और हिंदू जब डीजे बजा रहा है तो आप उसको गलत कैसे मानोगे? होगा तो यहाँ योगी सरकार ने कहा था कि हर जगह लाउड स्पीकर उतार दो, उन्होंने मंदिर के भी उतरवाए, मस्जिद के भी उतरवाए, गुरुद्वारे की भी उतरवाए, सभी, कोई इसमें धर्म और विशेष की बात नहीं है, वो सबके लिए समान कानून है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि डीजे बजेगा तो लाउड स्पीकर भी नहीं बजेंगे, फिर अजान भी बंद होंगे, सब कुछ बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये कहना, ये सिर्फ एक अपने आप को छुपाने के लिए एक बहुत ही ओछी बात है ये कि डीजे नहीं बजना चाहिए। कहाँ डीजे बजाने जाएंगे हम? शादियाँ होती है, फिर आप कहो कि फिर शादी में डीजे बजते हैं, वो बंद कर दो। ऐसे ही तो होता है। कश्मीर में क्या हुआ था 1990 में? कश्मीर में क्या हुआ? इसी तरह की परिस्थिति कमोबेश इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 500 से ज़्यादा कश्मीर हो चुका है। ये अभी कहें कि डीजे मत बजाओ, शोभा यात्रा मत निकालो, फिर कहें कि आप शादी मत करो,
आपको शादी करने का अधिकार नहीं है, फिर आपको कहें कि इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। 1990 में इन्होंने मस्जिदों से क्या आवाज़ें लगाई थी, मस्जिदों से लगाई थी कि आप हिंदुओं यहाँ से सब कुछ खाली करके चले जाओ, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि आप अपने बहन बेटियों को यहीं छोड़ दो, और आप जिंदा रहना चाहते हो तो छोड़कर चले जाओ, नहीं तो आप मार दिए जाओगे। फिर क्या हुआ, एक एक करके 7 लाख हिंदू पलायन कर गया कश्मीर से। तो इनका पूरा का पूरा ये इस देश को कश्मीर बनाना चाहते हैं, दूसरा कश्मीर वो बनने वाला नहीं है। कश्मीर का भी इलाज हो गया 370 और 35 हटा करके, और इनका भी इलाज होगा। जो भी इस देश के अंदर में, देखिए किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, इस देश में जो भी उपद्रव करेगा उसका इलाज संविधान सम्मत होना चाहिए, और कठोर कदम उठा करके सरकारें करेंगी। और उसमें योगी जी तो माहिर आदमी हैं, बुलडोजर भी खड़ा है और उनके एक्शन भी खड़े हैं सारे। देखिए 12 जो कंपनियां पीएससी की लगा दी गई वहाँ, तो वो सारे चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी, और जो उपद्रवी हैं वो बचेंगे नहीं और कहीं बच कर निकलने वाले नहीं हैं। योगी जी ठोक करके उनका इलाज भी करेंगे और उनसे जो है वसूली भी करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी का ये भी बयान आता है कि जो उपचुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी चल रही है, हार के डर से जो बीजेपी है ऐसा हिंसा करवा रही है या कर रही है, इसका आरोप जो है वो बीजेपी पे लगाने की कोशिश कर रही है। कि वो हार के डर से क्यों, 2022 में चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 में चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। इनका तो सरकार 2012 में आया था, रिपीट नहीं कर पाए। और क्या था, चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, ये तो बहन मायावती कहा करती थी। तो ये जो 2012 से 17 का जो गुंडा राज था, और 2017 के बाद इस प्रदेश के अंदर में जो राम राज्य स्थापित माननीय योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के आशीर्वाद से ये स्थापित हुआ है, इसमें कुछ कहने की बात है। विकास चारों तरफ दिख रहा है, आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल और मोबाइल की फैक्ट्री लग रही हैं, इतने बड़े पैमाने पे एफडीआई इस प्रदेश के अंदर में आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक कनक्लेव हो रहा है, यहाँ सभी लोग आ रहे हैं। और पूरे देश के अंदर में ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी कर दी है, और अच्छी तब हुई जब अतीक और अशरफ जैसे लोग मारे गए, मुख्तार अंसारी का इलाज हुआ। तो ये और बुलडोजर तैयार है, जितने भी बदमाश हैं ईख के खेतों में दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं। तो यहाँ इलाज करके सबका, जितने भी बदमाश हैं उन सबका इलाज करके, जितने गुंडे हैं इलाज करके इस प्रदेश के अंदर में बड़े मुश्किल से 2017 के बाद राम राज आया है। और हम राम राज की बात करता हूँ तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही हुई है, यहाँ गुंडों की नहीं, यहाँ पे कानून का राज है। और वही लोग जो है इस देश की, इस प्रदेश की जनता जिताएगी। तो योगी जी ने इतने काम किए हैं कि जनता को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ चुनाव उपचुनाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये अखिलेश यादव डरें, उनको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पूरी की पूरी मिट्टी में मिला दी योगी जी ने। इसीलिए ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति, तो अपने हार को इस तुष्टीकरण से छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये दंगे करवा रहे हैं। योगी जी को इसकी आवश्यकता नहीं है। योगी जी ने इस प्रदेश के अंदर में इतना विकास किया है, और वो विकास आप देखेंगे धरातल पर दिखता है। आप भी बहुत जगह इंटरव्यू ले रही होंगी, जी बहुत जगह देख रही हैं, कवरेज करती हैं, तो आप देखेंगे कि हर जगह विकास ही विकास है। योगी जी ने इतना काम किया है कि अब दंगा कराने की आवश्यकता नहीं है, और न सरकारें दंगा कराती है। ये हो जाते हैं, उनका इलाज भी करेगी। इसीलिए अखिलेश यादव अपने लिए सोचें कि उनकी सीट जो है 10 सीट का जो यहाँ इलेक्शन होना है, 10 में से कितनी बचा पाएंगे, वो अपना जो है साख बचाएं, योगी जी की चिंता न करें। अच्छा, आपने कहा कि हमारे देश में राम राज्य की सरकार है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव बयान देते हैं कि जो योगी सरकार है वो जंगल राज कर रही है, गुंडा राज कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये गुंडा राज तो दिख रहा था। आप देखिए खुलेआम माफिया किसके राज में घूम रहे थे। मैंने आप ये देखिए आज के डेट में जो प्रशासन है, खास करके पुलिस जो है, वो गुंडों को ठोकने में लगी हुई है। और इनके राज में क्या होता था, 4-4 थाने की पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढने में लगी रहती थी। तो अंतर तो साफ जनता ने ही बता दिया। और देखिए
हमारे आपके कहने से हो सकता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उससे अपने प्रभावित होकर बात कर रहा हूं, लेकिन जनता ने 2017 में और फिर 2022 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस प्रदेश के अंदर में बनाती है तो जनता की अदालत में ये मुहर लग जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया, इसलिए इनको चुनो। इसलिए उनको चुना और फिर जो उपचुनाव होने हैं, वो चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अखिलेश यादव कितने पानी में वो देख लिया जाएगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, बहुत छोटी बात कर रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश यादव जी को डर तो नहीं है? उन्हीं को डर है, इसीलिए तो तुष्टीकरण की राजनीति और ये दंगा और इसकी बात कर रहे हैं। वो विकास की बात करें। अगर हमारा एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक अगर विकास का मॉडल है तो उसको उसके समानांतर एक अपना मॉडल पेश करें। वो तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति न करें। आप देखिए जितने इनके सांसद जितने, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ सांसद हैं? सिर्फ मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी और उनके ही कुनबे के जितने लोग हैं, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द ही सांसद बने हैं। तो ये अपने परिवार को बचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस दंगे की राजनीति के ऊपर अपनी परिवारवाद की रोटी सेकना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई मंशा नहीं है और इनके दिलो दिमाग में कहीं से भी इस इतने बड़े प्रदेश का कोई विकास का प्लान नहीं है। ये जहाँ विकास का प्लान नहीं होता है वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति और दंगा और इसकी बात करके चुनाव लड़े जाते हैं। ये इसलिए अपनी सीट बचा लें, वही बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनकी एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। जिस तरीके से काम हो रहे हैं, ठीक है, धोखे में इन्होंने खटाखट फटाफट के नाम पे ले लिए, वो अलग बात है कि आ जाएं। अब जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योगी जी यहीं हैं और वो भी यहीं हैं, आगे चुनाव होगा, उसमें देखा जाएगा।